जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात पीडब्ल्यूपी में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हम जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि आप लोगों के बीच में एसएससी जीडी 2024-25 का नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इस फार्म को कौन कौन भर सकता है, किसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इसका थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेंगे हम लोग। और उसके बाद इसका मतलब कि कह सकते हैं कि कौन सा पोस्ट पहले भरे, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आइए देर न करते हुए अपने इधर कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए एसएससी जीडी 2024-25 का जो है मतलब कि नोटिफिकेशन हम लोग के बीच में आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए 2024-25 का नोटिफिकेशन क्यों लिखे हैं, देखिए आई तो वैकेंसी 2024 में है, लेकिन एग्जाम होगा कब दोस्तों, 2025 में, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं 2024-25। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये फार्म कब से भराएगा, तो आइए देखिए जो ये फार्म है, फार्म डेट है, ये नोटिफिकेशन में जो है भरा रहा है फार्म 5/9/2024 यानी 5 सितंबर 2024 से भराना शुरू हो गया है और ये भराएगा 14 अक्टूबर 2024 तक। कब तक बाबू, 14 अक्टूबर 2024 तक ये फार्म भराएगा, यानी फिल कर सकते हैं आप फार्म। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले पोस्ट कितनी है, सबसे ज्यादा बच्चा इसी पर मतलब कि देखना चाहता है कि सर जी पोस्ट पहले कितना है ये बताइए, तब फार्म भरेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों अच्छा खासी पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं 39,481 अर्थात आप कह सकते हैं लगभग 40,000 पोस्ट है। ठीक है ना, और 40,000 पोस्ट मायने रखती है। ठीक है ना दोस्तों, अब ये शुरुआत पोस्ट है, हो सकता है कि पिछली भर्ती की तरह पोस्ट को और बढ़ा दे। ठीक है ना, जैसा कि पिछले बार तो 25,000 आया था। ठीक है ना, अब इस बार कितना है, 40,000। तो जिन बच्चे का पिछला एग्जाम नहीं निकल पाया है किसी कारणवश से, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं किया था बच्चा, तैयारी बढ़िया किया था और मतलब किसी कारणवश एग्जाम में मूड जानते हैं नहीं सही रहा होगा या किसी कारण घबरा गया है, तो इस बार बढ़िया गोल्डन चांस है बाबू, इसको जाने मत दीजिएगा, इसको ले लीजिएगा। ठीक है ना, ये वैकेंसी बहुत बढ़िया है, 40,000 वैकेंसी आई है। ठीक है ना, अब इसमें 40,000 39,481, हालांकि 40,000 के लगभग में। ठीक है ना, आइए देख लेते हैं मेल कितना है, फीमेल कितना है। इसमें दो कैटेगरी में बांटा गया है मेल फीमेल को। जो मेल का है 35,612 पोस्ट है। कितना है दोस्तों, 35,612 पोस्ट। यही फीमेल की पोस्ट की बात करें तो 3,869 पोस्ट है। कितना, 3,869। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को पता हो गया लगभग में 40,000 पोस्ट आई है। ठीक है, चलिए आइए। अब इसमें फार्म फी कितनी है, फार्म फी की बहुत जरूरी है, फार्म फीस। ठीक है ना, जो आप फार्म भरेंगे उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है, तो वो फीस जो है वो 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया कर सकते हैं। ठीक है ना, 100 रुपया यानी 100 रुपया आप दे सकते हैं। ये कौन वाला देता है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। यदि आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 100 रुपया देंगे। अगर आप एसटी एससी के हैं तो आपका फीस 0 रुपया है, एकदम मतलब निःशुल्क कर सकते हैं, फीस नहीं लगता। ठीक है ना, और मेल कैटेगरी के लिए बाबू एकदम फ्री है ना, मेल कैटेगरी का 0 रुपया फीस लगता है। ठीक है, और सॉरी फीमेल का, ये तो मेल का है। ठीक है ना, हाँ फीमेल का। ठीक है ना, आप लोग मेल का कितना है, 100 रुपया है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। फीमेल का कितना मिलेगा, 0 रुपया। ठीक है ना, 0 रुपया लगता है, फीमेल का कोई फी नहीं लगता है एसएससी जीडी में। ठीक है ना, चलिए ये आगे बढ़ते हैं। तो जो इसकी एज की बात करें तो एज देखिएगा दोस्तों, 18 से 23 वर्ष की उम्र के बीच में जितने लोग आते हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, फार्म को फिल कर सकते हैं। अब ये 18 से 23 तो जरूर लिखे हैं, लेकिन ये देखिएगा ये जनरल एज है। क्या है, जनरल यानी सामान्य एज है, इसमें और छूट मिलती है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वालों को इन सबका एक कैटेगरी बनाया गया है जो कि छूट मिलता है। लेकिन ये काउंट कब तक होगी सर जी, तो देखिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 को एज आपकी काउंट होगी। अब इसके अंतर्गत कौन आएगा, पहले आप लोग डेट लिख लीजिएगा ना, 1/1/2025 और ये अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा नीचे और उसको घटा दीजिएगा। यदि आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष सामान्य है तो आता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस बाकी कैटेगरी को छूट मिलता है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है ना, नहीं जानते हैं तो फिर देख लीजिएगा आप लोग कि आप लोग का छूट कितना है, 3 साल 5 साल इसी तरह क्रम से छूट मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो ये जनरल का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब ईडब्ल्यूएस और कर सकते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस एक और ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के बीच में बना होना चाहिए। कहाँ तक बाबू, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक।
अगर नहीं जिनका बना है वो बनवा ले, ठीक है ना, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये पुराना लाएंगे तो मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग नया बनवा लीजिएगा। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक EWS जो कि जनरल के सामान्य लोग के वर्ग के लोग आते हैं वो लोग बनवाते हैं, ठीक है। और बाकी जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी 60 का उस कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी वालों का, तो ओबीसी वाला जितना भी बच्चा है उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बाबू। इसमें तो लिखा नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा 6 महीने के भीतर का ही आपका रहेगा तो ज्यादातर अच्छा रहता है, ठीक है ना, मान्य होता है, नहीं तो फिर पुराना आता है तो नहीं। ST ST वाले भी अपना 6 महीने तक रख सकता है ना। और उसका मूल निवास प्रमाण पत्र आपका पुराना भी रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि कोशिश ये रहे कि ऑनलाइन वाला हो जो लिखित ना रहे, ठीक है। लिखित वाला को न रहे, ऑनलाइन अब तो बन रहा है सभी का, तो हर एक स्टेट में तो ऑनलाइन वाला आपका मान्य अधिकतर होगा, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं जो ऑनलाइन ही करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग का, कुछ बच्चे का डाउट होता है सर जी हमने NCC किया है, NCC जो होता है उसमें बहुत मतलब कि छूट, कितना छूट मिलेगा, A किया है, B किया है, C किया, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने NCC किया है, अगर NCC A का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 5% की छूट मिलेगी, ठीक है ना। और यदि आपके पास NCC B है तो आपको 3% की छूट मिलेगी। यदि आपके पास NCC C है तो आपको 2% की छूट दी जाएगी, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। हालांकि ये कुछ उल्टा लिखा गया है, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए NCC A रहेगा तो 2% की आपको छूट मिलेगी, ठीक है ना। NCC A रहेगा तो 2%, NCC C रहेगा तो 5%, ठीक है ना, और B रहेगा तो 3%, ठीक है। और यहाँ पर मार्क्स भी बनेगा तो आप लोग देखेंगे NCC C का जो बनेगा 8 नंबर के लगभग बनेगा, ठीक है ना। ये तो सही था, यहाँ पर 3 पॉइंट कुछ बनेगा, ठीक है ना, 3 पॉइंट कुछ अपना भर लीजिएगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं। तो आप लोग समझे कि नहीं, NCC A वाले को कितना 2% की छूट मिलती है, ठीक है। NCC B वाले को 3% की छूट मिलेगी और NCC C वाले को कितना मिलेगा बाबू, 5% की, ठीक है ना। आप लोग समझे। और कितने मार्क्स, 8 नंबर का लगभग में आ जाएगा, अपना देख लीजिएगा मार्क्स से परसेंटेज में टोटल नंबर कितने का, 160 का, उतना परसेंट निकाल लीजिए, आपको पता हो जाएगा। समझ आया कि नहीं बाबू, क्लियर हुआ कि नहीं। NCC वाला बच्चा ध्यान दीजिएगा, NCC A वाले को 2%, NCC B वाले को 3%, NCC C वाले को 5% की छूट दी जाएगी। लेकिन इसके लिए भी शर्त है, कितना बच्चा क्या करता है, फर्जीवाड़ा करके क्या करता है, सर्टिफिकेट बनाने लगता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा आपका नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऑनलाइन चेक किया जाता है, उसमें आपका दस्तावेज में होना चाहिए। सेम एक ही जैसा वो मिलता है लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए आप कह सकते हैं कि जो NCC का आप सर्टिफिकेट है एक 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 2025, ठीक है ना बाबू, 1/1/2025 तक का बना होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद का आपका मान्य नहीं होगा, यानी 1 जनवरी 2025 के अंतर्गत ही आपका बन जाना चाहिए कौन सा NCC सर्टिफिकेट, इसके बाद वाला आपका मान्य नहीं होगा। समझ में आया ना। तो आप लोग को ये बात समझ में आई कि नहीं। NCC वाला बच्चा ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास A है तो 2% ले सकते हैं, अपना निकाल लीजिएगा 160 का 2%, ठीक है। अगर आपके पास B है तो 3%, C है तो 5%, ठीक है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना, कि किस पोस्ट को भरे। देखिए आपका ये मत सोचिएगा कि जिस पोस्ट के हिसाब से भरेंगे उस हिसाब से हमको मिलेगा। ये आपने जिस हिसाब से भरा है, नंबर से मतलब इसमें कोई नहीं है। आपका कितना नंबर आएगा, आपका कम्बो नंबर आएगा तब भी आप क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है ना बाबू। यदि आपने अगर मान लीजिए कि ये सब जो है मिल रहा है, मान लीजिए हमको 75 क्वेश्चन करने पर हमारा आ गया और CRPF मिल रहा है 60 क्वेश्चन करने पर, ठीक है ना। तो यदि आपने अगर 60 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि 75 क्वेश्चन किया है, अगर आपने पहला डाल दिया है CRPF तो पहला पोस्ट आपको CRPF ही दी जाएगी, ठीक है ना, न कि ऐसा सब दी जाएगी। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो अच्छी पोस्टें हैं उसको क्रम में भरिएगा और उसके बाद आपका फिर जिस हिसाब से मार्क्स आता है उस हिसाब से आपको क्वालिफाइड कर दिया जाता है, उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलता है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए आपने बहुत अच्छा नंबर लाया तो आपको पहला पोस्ट मिलेगी, अगर उससे कम लाए हैं तो दूसरा पोस्ट, उससे खराब मतलब थोड़ा सा कम स्कोर किए हैं तो तीसरा, ठीक, इसी तरह क्रम बाई क्रम चलता रहेगा। तो ये देखिएगा आप अपने हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं, ये हमारे हिसाब से है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हमको जैसा अच्छा लगा हमने लिखा। अब जैसे किसी बच्चे का पसंद होगा कि नहीं सर जी हमको असम राइफल पहला पर रखना है AR, ठीक है ना, तो वो लोग पहले अपना रख सकते हैं, NCB को अंतिम रख सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जिसको जैसे अच्छे लगे वो वैसे कर सकता है, हमको जो समझ में आया हम उसको लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखिएगा, आपको पोस्ट प्रेफरेंस में पहला NCB लिखे भरेंगे, उसका पोस्ट कोड है G, उसमें NCB नहीं लिखा आएगा, उसमें कोड में आएगा G भरना है, ठीक है ना। फिर दूसरा आप SSF डाल सकते हैं H, ये भी बहुत अच्छी खासी मतलब कि मस्त
कह सकते हैं जॉब है बहुत बेस्ट क्वालिटी की, ठीक है ना। एसएसएफ आपको सचिवालय में लगता है नौकरी, और कह सकते हैं सचिवालय कितना हैवी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या बोलते हैं बाबू, इसको भर सकते हैं एच। फिर तीसरे नंबर पर आती है सीआईएसएफ, ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, इसको बी, इसका कोड है बी, ठीक है ना, इसको तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। चौथे नंबर पर रख सकते हैं एसएसबी को, जिसका पोस्ट कोड है डी। पांचवें नंबर पर रख सकते हैं आईटीबीपी, जिसका पोस्ट कोड है ई। छठवें नंबर पर रख सकते हैं असम राइफल को, जिसका पोस्ट कोड है एफ। सातवें नंबर पर रख सकते हैं बीएसएफ को, जिसका पोस्ट कोड है ए, ठीक है ना। आठवें नंबर पर रख सकते हैं सीआरपीएफ को, जिसका पोस्ट कोड है सी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आप इसी प्रेफरेंस में भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर लाभ उठा पाएंगे। बाकी आप लोग को जिसका जो इच्छा हो, दिली इच्छा हो, उस क्रम में अपना भर सकता है, ठीक है ना। चलिए आइए अब आगे आते हैं। सबसे जरूरी बात होता है एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा लड़का जो छटता है वो हाइट की वजह से बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, इसको मतलब कि फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए मेल कैटेगरी की 170 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए बाबू, 170 सेंटीमीटर, जो अच्छा खासा हाइट मांगता है, ठीक है ना। और फीमेल कैटेगरी की 157 सेंटीमीटर, यानी लड़कियों का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लड़कों का कितना 170। दोनों हाइट अपने आप में अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि लड़कियों का 157 सेंटीमीटर नहीं हो पाता, इसलिए बहुत सारी लड़कियां बाहर हो जाती हैं, और बहुत सारे लड़कों का भी 170 सेंटीमीटर नहीं हो पाता, इसलिए वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं थोड़ा सा हाइट का इसमें इशू रहता है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा आपका एग्जाम जो होगा दोस्तों, एग्जाम होगा ऑनलाइन। क्या होगा, एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में, ठीक है ना। एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में, यानी कि आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आपको पेपर देना होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए पहले तो पेपर तो देंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम होगा कब सर जी, हाँ याद रखिएगा एग्जाम कब होगा। एग्जाम इसका जो होगा एग्जाम डेट आप मान सकते हैं जनवरी फरवरी दिया है, ठीक है ना बाबू, जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम करा लेगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। और उसमें 3-4 महीने का समय मिला है आपको, ठीक है ना। उसमें आपको अच्छी खासी तैयारी करनी है, ठीक है। कट ऑफ तो आप लोगों ने पिछला देख ही लिया होगा, जो कि अभी लोग गए नहीं है, कितना हाई जा रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेहनत करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। आइए तो उसी के हिसाब से हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। एग्जाम जनवरी फरवरी में है तो सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा सिलेबस जो होता है सब्जेक्ट, इसमें 4 सेक्शन होता है। पहला जो सेक्शन होता है मैथ का, दूसरा कह सकते हैं रीजनिंग, तीसरा जीएस, और चौथा हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है सर जी दोनों लेना होता है। नहीं, आप या तो हिंदी ले सकते हैं या तो अंग्रेजी। तो यूपी वाले बच्चे जो होते हैं मैक्सिमम कहाँ लेते हैं, हिंदी लेंगे, क्योंकि उनका हिंदी मजबूत होता है, ठीक है ना। तो आप लोग हिंदी ले सकते हैं, जीएस, रीजनिंग और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट होता है आपके पास। 3 तो कंपलसरी है, एक को चुनना होता है। अब जीएस का ये मत सोचिएगा कि जनरल साइंस है, जनरल साइंस नहीं है, जनरल स्टडीज है, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन, जिसमें करंट अफेयर्स होता है, और इस सामान्य जीके होता है ना, और तो सामान्य ज्ञान होता है, और तो जीए होता है, जनरल अवेयरनेस ना, सामान्य जागरूकता, ठीक है ना बाबू। तो ये सब आपको जीएस के अंतर्गत आ जाता है। जो क्वेश्चन की वैरायटी होती है सबका सेम, मतलब सेम क्वेश्चन रखा है। 20-20 क्वेश्चन सब में पूछता है। मैथ से भी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन, और जीएस से भी 20 क्वेश्चन, और हिंदी और या इंग्लिश से भी क्या होगा 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। टोटल मिलाकर क्वेश्चन की जो संख्या होती है दोस्तों 80 होती है। कितनी होती है क्वेश्चन की संख्या, 80। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है। फिर से बता रहे हैं टोटल संख्या कितनी होती है क्वेश्चन की, 80। एक क्वेश्चन का 2 नंबर, तो कितना नंबर बन जाएगा, 160 नंबर, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 160 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको करना होता है जो 80 क्वेश्चन है 60 मिनट में करना होता है, ठीक है ना बाबू। 80 क्वेश्चन को कितने मिनट में करना होता है, 60 मिनट में। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समय मैनेजमेंट है, ठीक है ना। देख रहे हैं समय 60 मिनट है, लेकिन क्वेश्चन 80 है, वो भी मैथ। आप सोचिएगा कि आप कहीं सही जीदी, इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है। देख रहे हैं 20 मैथ 20 रीजनिंग, यानी 40 क्वेश्चन तो ऐसा ही निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। ये 40 को हो गया, 20 60 मिनट दिया है। हालांकि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करेंगे तो जरूर हो जाता है, मैनेज हो जाता है, ठीक है ना। तभी तो दिया है, नहीं हो पाता तो क्यों देता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग ना के बराबर है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग का उतना रोल नहीं अब है, क्योंकि ये मार्क्स के हिसाब से 1/8 यानी 1/8 क्या होता है आपका निगेटिव मार्किंग कटती है गलत होने पर। ये मार्क्स के हिसाब से, ठीक है दोस्तों, क्या कर रहे हैं, मार्क से हिसाब से, नंबर के हिसाब से आपका 1/8 कटेगा। अगर यही हम बात करें कि क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों 1/4 ही निगेटिव मार्किंग है,
समझ आया कि नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से 1/4 निगेटिव मार्किंग है और नंबर के हिसाब से 1/8 है, तो इसका कोई उतना प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसलिए आपको पूरा में पूरा ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 80 में 75 जब जा रही है फिजिकल के लिए कट ऑफ 70 जा रही है, तो आप लोग सोच सकते हैं 75 जा रही है मेरिट, तो आपको पूरा ही अटेम्प्ट करना होगा, तभी 2-4 गलत होता है। कोई कितना भी सही करे तो वो 2-4 गलत हो ही जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि पूरा में पूरा 80 में 80 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए, बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, तभी जाकर होगा। अब फिर आगे आप लोग क्या बोलते हैं कि बेहतर रणनीति के साथ इसको क्या बोलते हैं कि लेकर आएंगे हम लोग इसका रणनीति, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि इसका जो नोटिफिकेशन है आप लोग को समझ में आया होगा। 10 अक्टूबर से पहले इसका फार्म भर दीजिए। 14 अक्टूबर ना, 14 अक्टूबर है, लेकिन आप लोग 10 अक्टूबर से पहले ही फार्म भर दीजिएगा। 5 सितंबर से भरा रहा है, 2-4 दिन रुक जाइएगा, ये नहीं कि तुरंत भर दें। 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आप लोग इसका क्या करेंगे, फार्म भरेंगे, ठीक है ना। 5 दिन बाद, और ये फार्म समाप्त होने के 5 दिन पहले भर दीजिएगा, ना तो साइड लो हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।